नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। डिग्री कॉलेज में एडमिशन के नाम पर हो रही है धड़ल्लेबाजी। जी हां, डिग्री कॉलेज में एडमिशन के नाम पर हो रही है धड़ल्लेबाजी। बहेड़ी के गन्ना उत्पादक डिग्री कॉलेज में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं लिया गया। बच्चों ने बताया कि मेरा डॉक्यूमेंट पूरा होने के बाद भी मेरा एडमिशन नहीं लिया गया है। वहीं बच्चों ने कॉलेज के ड्रेसेस की बात सामने रखी। बोले कुछ कॉलेजों में ड्रेसेस हैं, इसमें भी होनी चाहिए। वहीं कॉलेज में ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनका कॉलेज में एडमिशन नहीं है। वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में खलल पड़ती है। बच्चों ने कॉलेज के डिपार्टमेंट से अपील की है कि ऐसे बच्चे कॉलेज में नहीं आने पाएं और आए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए बहेड़ी से आरती सागर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आरती सागर और में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बहेड़ी के गन्ना उत्पादक डिग्री कॉलेज में खड़ी हूँ। यहाँ बच्चों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं पे हम नज़र डालते हैं। और भी ऐसी ऐसी बातें हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ पढ़ने भी आती हैं और उनके साथ ऐसे लड़के आते हैं मनचले जो यहाँ पढ़ने के साथ साथ लड़कियों के साथ पढ़ाई, लड़कों लड़कियों के साथ पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे ही लड़के हैं जो पढ़ने के लिए तो नहीं आते, यहाँ मनचले के हिसाब से यहाँ टाइम पास करने आते हैं। ऐसी कुछ समस्याएं सामने आई है और मेरे साथ कुछ ऐसे हैं विद्यापक जिससे हमारी बात होगी और उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है। तो आइए मेरे साथ, मैं उनको समस्या दिखाती हूँ और आपसे मिलवाती हूँ। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान है। जी, आपकी क्या समस्या है? मैम मेरी ये समस्या मैं 10 तारीख से कंटिन्यू से मैम भाग रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे मैडम यही देखा जा रहा है कि नाम कि आज एडमिशन हो कर लोगा। मैडम ये करके लिस्ट में नाम आया आपका? जी मेरा सेकंड लिस्ट में मेरा नाम कितनी है। परसेंटेज बनी आपकी? मेरी 57.8 है मैम। कौन से क्लास में एडमिशन ये लेना फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने का। है? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मैंने उन्होंने ये कहा मैं 10 तारीख को मैडम आया, मैंने फार्म वगैरह सब पूरा भरने कंप्लीट करने के बाद मैं 2 मिनट लेट हो गया। 2 मिनट लेट उन्होंने इंक्वायरी करना बंद कर दिया वहाँ पे। इंक्वायरी करने के बाद मैं फिर कह रहा है आप 11 तारीख को आइए। मैम 11 को यहाँ पहुँचा। इन्होंने 11 तारीख को उन्होंने कहा कि नाम कि आज थर्ड लिस्ट लगी हुई है, आज इनके एडमिशन होंगे, सेकंड वालों को नहीं होंगे। मैं फिर सेकंड का नाम 12 तारीख को यहाँ पर आया। 12 तारीख को फर्स्ट सेकंड लिस्ट लगाने के बाद इन्होंने कहा कि नाम कि आज वो भी ये सीटें फुल हो गई, अब अपने में घर जाइए। अब मैं फिर 13 को आया। 13 को उधर यही समस्या हुई। मैंने लगभग 10 तारीख को मैं यही नाम भगाए पड़े। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, मेरे पास पर्ची में सब कुछ है। किस चीज़ की पर्ची है? मैम ये जो फार्म ऑलरेडी सबमिट करा सर, इसी की पर्ची है और जमा करा दूँगा। ये फीस वाली सर मेरी। हाँ सर, मैं 10 तारीख को सर सारे डॉक्यूमेंट पूरे हुए। ये बताइए मुझे, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें ड्रेसेस चल रही है कि आप चाहते हैं कि इस कॉलेज में ड्रेसें भी होना चाहिए? आपका इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ड्रेसें होना चाहिए। जैसे ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिससे कि सब में ड्रेस है, इसके लिए आप ड्रेसों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? और भी मेरे साथ स्टूडेंट हैं और भी खड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपकी क्या समस्या है? सर इस बारे नहीं पता सर, मैं नहीं स्टूडेंट लिस्ट में नाम आ गया है और मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे लाइन में पीछे रह गया। तो उसने बोले अब कल को होगा तुम्हारा एडमिशन। कल आया तब सर उन्होंने लाइन में लगा दिया। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। बोले शाम तक जवाब दे देंगे, लिस्ट लगा रहे हैं। अभी शाम को उन्होंने नोटिस लगा दिया, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। ऐसे हमारे पास सारी और भी लड़कियाँ भी खड़ी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। वो तो पहले होना चाहिए जिस तरह आप यहाँ आइए एडमिशन कराने। तो बताओ इस कॉलेज में ड्रेसें होनी चाहिए या नहीं होनी? आपको ऐसा लगता है ये सारी कॉलेज में कुछ ऐसे कॉलेज है इसमें ड्रेसें याद चल रही हैं, आपको लगता है कि हम भी ड्रेस पहन के आए, ऐसा कैसे महसूस होता है आपको? लगता है कि ड्रेस होगी? तो बताओ कौन सी ड्रेस पढ़ते हो आप? एडमिशन हो गया आपको? क्या कोई समस्या तो नहीं है इस बारे में? नहीं, अभी कोई समस्या नहीं है। अच्छा ठीक है, और भी हमारे साथ हैं खड़े हुए लोग और उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या समस्या है यहाँ, जो समस्या को चलते हम उनसे बात करते हैं। तो आइए हमारे साथ और भी हमारी बहनें खड़ी। कहाँ से आई हो? जाम से आई हो? एडमिशन हो गया आपका? अच्छा, कागज जमा नहीं हुआ तो सीटें पूरी हो गई? अच्छा, तो आज आइए आप। आज किस काम से आइए यहाँ पर? कागज जमा करने आए? कागज जमा क्या बताया, क्या कहा? सीटें फुल हो गई। यहाँ पे लोगों की बहुत सारी ऐसी समस्या है जो एडमिशन कराने आते हैं और कहते हैं कि फॉर्म जमा करने के बाद ये बोल दिया कि सीटें, कि हमारी सीटें खाली हो, फीस ले ली जाती है। ठीक है, आइए। और
प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर बांटे गए फल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर क्षेत्र के विधायक माननीय काली प्रसाद महिला मोर्चा कार्यकर्तागण ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लार में मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को, ठेला खोचा वालों को फल व मास्क वितरण कर मोदी जी का जन्म दिवस मनाया। देखिए देवरिया के लार से रामचंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लार है जो फल वितरण गर्भवती महिलाओं में की गई है, बहुत ही साथे से की गई है। अपना बता दें, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और 70वां जन्म दिवस है। आप सोचिए अगर दूसरे दल के किसी भी नेता का जन्म दिवस होता तो कहता कि मेरा 70वां जन्म दिवस है, 70 किलो का केक मंगाओ और काट करके सबको खिला दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी कितने बड़े मन और बड़े हृदय के हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह मनाया जाए और वो सेवा सप्ताह 14 तारीख से चल रहा है। और आज उन्होंने कहा है कि गरीब मरीज व्यक्तियों में जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, असहाय हैं, उन लोगों को फल देकर, मरीजों को फल दे करके उनकी आत्मा को तृप्ति किया जाए। चलिए चलो हम पंचायत सबसे भाई दिल दहला देने वाली घटना। जी हां, यह मामला बस्ती जिले के हरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनेरा गांव की है, जहां पर नवविवाहिता को जान से मारकर जला देने की बात सामने आ रही है। लड़की के परिजन रामवृक्ष सोनकर पुत्र लाहौरी निवास सिंगही थाना कलवारी जनपद बस्ती से बताया कि वह अपनी लड़की आरती देवी का विवाह 24/2/2020 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनोहर पुत्र विनोद निवासी ग्राम पनेरा थाना हरैया जनपद बस्ती के साथ किया था। लड़की के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद उनके सास ससुर व ननद द्वारा दहेज की मांग को लेकर लड़की को प्रताड़ित करते थे। मामला इस कदर बढ़ गया कि दहेज की मांग को पूरा ना करने पर उसे जलाकर मार दिया गया। यह घटना सुबह करीब 10 बजे की है। लड़की के परिजनों को इस बात की जानकारी करीब 12 बजे मिली। मौके पर पहुंची हरैया पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए हरैया से शिव पूजन की रिपोर्ट। जला के मार दिया गया। साहब जलाई के मार दिए हैं। ओकरे बाद में और हम इतना देनी दिए हैं। गरीब आदमी है, हम लोन पे रुपया लेके इतना जेवर हम गाड़ी दिए है, सीकर दिए है, कूलर दिए, फ्रिज दिए, अंगूठी दिए है। तो फिर क्यों डिमांड कर रहे थे पैसे का? ओकरे बाद में तब फिर 1 लाख रुपया जब मांगी नहीं है, ओकरे बाद में तो हमरे लगे हम 8 बजे फोन लगाई नहीं है। हम कहन बहनी हो, अब हमारे लगे पैसा नहीं बा, हमारे आदमी के टूट के बा, हाथ टूट के बा। ओकरे बाद में आज सरिया निकलवा के लेके आए हैं। ओकरे बाद में बहनी हो कह दा कि मम्मी से कि रहाई रो भी ना मांगो और पैसा हमारे पापा ठीक हो जाएंगे। सूचना मिली है आपको? सूचना कब मिली? 12 बजे से मिला है। कौन कौन मारा है? उनके नंद मारे हैं, उनके दो नंद हैं, प्रीता ना हो, बसंती ना हो, और उनके आदमी उनके मारे हैं। गिरफ्तारी हुई किसी की? उनके ससुर मारे हैं। पुलिस गई थी? पुलिस हाँ पुलिस गई नहीं। अगर बाद सब पूछी नहीं है, पूछे के बाद में घर देखे न बार छील दिए, बार काट के फेंके हैं। हमारी लड़की पहने रही है, कुल सामान काने में पहने हैं, नाकिन पहने हैं, सब जलाई के एकदम मार दिए हैं। क्या नाम था आपकी लड़की का? क्या नाम था? आरती नाम बाटे। हम 5 लाख रुपया लेके शादी करे हैं, लोन पे करे। साहब हमरे 2 लड़की हैं, 3 लड़की रही नहीं है, 2 लड़की अभी नहीं सामने आई। ये आदमी के हमरे हाथ टूट के 1 लड़का है हमरे साहब, और हमरे कुछ नहीं बा। सरकार के तरफ से हम ले लिए 1200 रुपया हफ्ता हम देते हैं साहब। शंभू में 2 लाख रुपया 2 जगह ही में हम मिलाई लिए है साहब। भैया बाबू गरीब दुखिया का आगे अक्षरा फैलाई के हम शादी करे साहब। हमारे बच्चे कई दिन साहब गठाई दवाई मारे हैं, हमारे कुछ नहीं बस साहब।
कब शादी हुई थी? शादी कब हुई थी? तो क्या डिमांड, क्या पैसे का डिमांड कर रहे थे? पैसे का डिमांड कर रहे थे ससुराल वाले? कितना पैसा मांग रहे थे? कितना पैसा मांग रहे थे? 1 लाख मांग रहे थे। 1 लाख रुपया दिए लड़के ने। आपकी लड़की को जला के मार डाले? साहब कल बात हुई, आज सुबह से बात नहीं हुई हमारी लड़की से, और हमको वहाँ से भी सूचना नहीं, लड़के वाले घर से हमको सूचना नहीं, हमारे मोबाइल पे फ़ोन नहीं गया, कहीं रिश्तेदारी में गया, रिश्तेदारी से हमको खबर मिला तब यहाँ आए और लड़की को जला दिए। कितना दिन पहले आप शादी किए थे? 24 फरवरी। इसी 24 फरवरी। तो क्या उसके पहले भी झगड़ा होता था, मारपीट? हाँ जी। कौन कौन जलाया? उसकी सास, उसका ससुर और उसका 2 बच्चे, और उसका आदमी बाहर है, लेकिन कुछ तो बात हुआ हमसे, उनसे हुआ विवाद होगा तभी तो हुआ। तो क्या मृतका वहीं पे घटनास्थल पे मौत हो गई थी क्या? अस्पताल में? घटनास्थल। क्या नाम है मृतका का? सर तो उतना दूर में नहीं रहेगी। क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपकी जो बहन लगती है रिश्ते में, हमारे मामा के लड़की है। हाँ, तो कैसे ये घटना हुई? ये घटना हुआ सर, कल रात में बात हुआ हमारे मामा से, उसके बाद में सुबह बात नहीं हुआ, उसके बाद में दूसरे जगह से रिश्तेदार हमारे मौसी के लड़के हमारे मामा के पास फोन किए कि वहाँ पे आरती को जल गई। फिर हम लोग आए वहाँ पे, घटनास्थल पहुँचते सर उनकी मौत हो गई। हाँ, तो पुलिस किसी गिरफ्तारी कर पाई है? हाँ जी, उसकी माँ को गिरफ्तार की है। हाँ जी, लाए हैं। क्या नाम था मृतका का? आरती। कौन गांव की घटना है ये? पनेरा किस थाने में पड़ता है? हरैया। रेलवे कर्मचारियों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर किया गया धरना। जी हां, यूपी के हरदोई जिले के रेलवे कर्मचारियों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर किया गया धरना। AIRF के महामंत्री कमारेड शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज चौथे दिन कैंडल मार्च किया गया। कैंडल मार्च रेलवे कॉलोनी AEN ऑफिस से होकर स्टेशन परिसर पर संपन्न किया गया। कैंडल मार्च की अध्यक्षता शैलेश तिवारी ने की। शाखा सचिव संजय श्रीवास्तव, लाल सिंह, विशाल सिंह, हरद्वारी लाल, राम सेवक, सुभाष अवस्थी आदि के साथ सभी रेल कर्मचारियों ने भाग लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए मोहीपुरी से शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। SK श्रीवास्तव, शाखा सचिव, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। जी। और ये जो आप धरना दे रहे हैं, ये किस विषय में दे रहे हैं? ये उसका उद्देश्य क्या है? सप्ताह का विरोध सप्ताह हम लोग मना रहे हैं महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पे, जी, जो हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री हैं। जी। आज हम सभी लोगों को आज तीसरा दिन है विरोध करते हुए, और ये 19 तारीख तक ये विरोध सप्ताह चलेगा। आज के दिन हम लोगों की मीटिंग हुई सरकारी के राज्य सरकारी संघ के पदाधिकारियों के साथ में, छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ में, हमारे रेलवे कर्मचारी के पदाधिकारी जो भी थे, और सब लोगों ने पुरजोर तरीके से गवर्नमेंट के, सरकार के निजीकरण की जो प्रवृत्ति है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जो जन सेवा कल्याण के जो भी संस्थाएं हैं उन सबों की निजीकरण करने की प्रवृत्ति को के विरोध में हम लोगों ने आज ये विरोध सप्ताह मनाने का फैसला किया था, और विरोध हम लोग इसी तरह करते रहेंगे जब तक कि सरकार ये ना समझ जाए कि भाई ये ठीक नहीं है सामाजिक रूप से भी, क्योंकि ये जन कल्याण की सेवाएं हैं, इसको कभी प्रॉफिट लॉस के नज़रिए से नहीं समझा जाना चाहिए। रेलवे अपना पैसा कमाती है, लेकिन रेलवे कभी भी अपने टिकट के पैसों का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकती है, तो इसलिए कभी भी प्रॉफिट की बात तो सोची ही नहीं जा सकती है कि ये लाभ में रहेगी।
ये तो सपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर किया विरोध। जी हां, कालपी के जालौन में नगर के समाजवादी यूथ ब्रिगेड ने बाजार में थाली और कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 5 साल संविदा कानून को हटाने की मांग की। वहीं केंद्र में भाजपा सरकार में बेरोजगारी पर भी निशाना साधा। देश भर में बढ़ती बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विपक्ष व युवाओं ने बेरोजगारी पर जमकर विरोध किया। सपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि सूबे की योगी सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर सकी, युवाओं को नौकरी देने में असफल रही, अपराध पर नियंत्रण नहीं कर सकी और न ही महिला सुरक्षा प्रदान कर पाई। प्रदेश में बढ़ती हत्याओं पर काबू नहीं पाई, ना ही कोई कानून व्यवस्था बची। आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं होती आ रही हैं, जिस पर पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है, जिसमें सैफ अली पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यूथ ब्रिगेड, अभिषेक प्रताप सोनकर, सहनवाज सानू, फैजान अली, सरताज अली, सौरभ सोनकर, सरफराज अली, पुष्पेंद्र सेंगर, उवेश, विशाल यादव, कमिल आदि सपाई मौजूद रहे। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। आज मैं और मेरे साथ राजकुमार मास्टर साहब जी, सपा के जिलाध्यक्ष बड़े भाई विशाल यादव जी, पुष्पेंद्र सेंगर और भी बहुत तमाम नौजवान साथी रोजगार दिवस मना रहे थे, जो कि मोदी जी ने वादा किया था जब सरकार में आए थे कि हम हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह विफल रहे। जो नौकरियां आज इन्होंने 2 दिन पहले संविदा कानून 5 साल जो संविदा कानून उन्होंने लागू किया है, जिसमें कि 5 साल हमें पहले संविदा पे नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद 60% अगर हमारे मार्क्स नहीं आएंगे एक पेपर देना पड़ेगा, जिसमें 60% अगर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं तो नौकरी से नहीं मिलेगी, परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग सभी नौजवान साथी इसका विरोध करते हैं। इसीलिए आज हमने थाली और कटोरा लेकर के पूरे कालपी मार्केट में हम लोग सब सारे कालपी के लोगों को ये बताने का काम किया है कि ये सरकार पूरी तरह से नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, और जब तक इस सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे हम लोग इसी तरह चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में। आज ये कार्यक्रम योगी और मोदी की उत्पीड़न पूरक नीति के विरोध में जो हमारे देश का युवा किसान बेरोजगारी से मर रहा है, परेशान है, हजारों लाखों की तादाद में लोग भूखों मर रहे हैं और जाने कितने किसानों ने फांसी लगा ली है। और चाचा ये आपका कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये जब तक ये सरकार को हम सब समाजवादी उखाड़ फेंक नहीं देंगे तब तक हमारे कार्यक्रम बराबर चलता ही रहेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरे राज में कटोरा हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा हाथ में, योगी तेरे राज में। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा, तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। समाजवादी पार्टी देश है जो बेरोजगारी फैली है, जो देश में देश को बेचे जाने की प्रथा चालू हो गई है, निजीकरण के माध्यम से देश को एक एक करके जो देश की धरोहर है, जो रोजगार हम लोगों को प्रदान करती है, वो सारे संस्थान धीरे धीरे बेचे जा रहे हैं और जितनी भी नौकरियां थी उनको संविदा पे किया जा रहा है। एक हिसाब से ये जितनी भी नौकरियां हैं
इनको संविदा पे करना, कहीं ना कहीं इस सरकार में ब्रिटिश राज जैसी नीतियाँ छिपी हैं। ये सभी को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। उत्पीड़न इस कदर है कि लोग अपने आप को जिंदा रहने को ही विकास समझ चुके हैं। जैसा कि हिटलर कहा करता था कि जनता का इतना उत्पीड़न कर दो कि वो अपने आप को जिंदा रहने को ही विकास समझने लगे। मोदी जी इस समय हिटलर नीति पे पूरी तरह अमल कर रहे हैं और जितने से ज़्यादा जनता का शोषण हो सकता है, किसान का खून पिया जा सकता है, मजदूर के पैर के छाले निकल सकते हैं, इन कोई कमी नहीं छोड़ी। छात्रों के लगातार शुल्क में बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह की नीतियाँ देश को तोड़ने और बेचने की नीतियाँ चल रही हैं। इन सब चीज़ों की विरोध में आज हम बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो। मोदी जी क्या चाहते हैं कि देश में जो कलाम जी का एक सपना था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि हम वो मिसाइल मैन नाम से जाने गए, हम संसाधनों से अपने आप पे परिपूर्ण होंगे, हम किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे। क्या चाहते हैं ये नासा की तर्ज पे हमारा इसरो और हमारे कई जो संस्थान हैं DRDO वगैरह नई खोजें ना करें, सब पकौड़ा तलें। अगर यही रहा तो देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही रोजगार रह जाएगा, पकौड़ा तलो। और मोदी जी हमें लगता है उसका जल्दी एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि इतने जब पकौड़ा तल जाएंगे हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में सिर्फ पकौड़े बेच पाएंगे, वो पूरे विश्व में पकौड़े शायद सप्लाई करेंगे। माननीय जो वर्तमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं उनको सद्बुद्धि दें, किसानों के लिए जो छूट है, सब्सिडी है वो मुहैया कराएं, मजदूर को मजदूरी की व्यवस्था हो, जो बेरोजगार घूम रहा हो उसको रोजगार की व्यवस्था हो, छात्र शिक्षा ग्रहण करके बेरोजगार न घूमें, और ये देश को जो एक निचले सबसे निम्न स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएँ और देश का भविष्य निर्माण करें। लेकिन जिस तरह की उनकी कार्यशैली पिछले वर्षों से दिख रही है लगातार, हमें नहीं लगता है कि इस पर वो अमल करेंगे। एक बार यही है कि जब अखिलेश जी की सरकार आएगी, जो विकास की गंगा पिछली सरकार में बही है वो फिर बहेगी, फिर रोजगार मिलेगा, फिर विकास होगा, फिर किसान खुशहाल रहेगा, फिर मजदूर के चेहरे पे एक बार फिर से मुस्कान दिखेगी। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।